हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। देखो, बहुत ज़्यादा बच्चों में डाउट रहता है कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। क्या दोनों की एक साथ हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे, और अगर एक साथ नहीं हो सकती है तो कैसे? देखिए, इसमें ना हम बच्चों को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक वो हैं जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जो अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, ये एकदम बेसिक हैं। ये अभी अभी वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, बस यही मान सकते हैं, तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। एक ये बच्चे हैं, इनको ये रहता है सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा तो बीपीएससी निकल जाएगा, या बीपीएससी की के साथ यूपीएससी की कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की कर सकते हैं। यानी वो बच्चे हैं जो जिनको बहुत बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तैयारी कैसे की जाए और क्या दोनों को एक साथ तैयारी की जा सकती है यूपीएससी बीपीएससी के। दूसरे वे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से जो प्रिपेयर हैं, जो पहले तैयारी कर चुके हैं। ये क्या हैं? ये वे बच्चे हैं जो एडवांस लेवल पर हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले से यूपीएससी या किसी न किसी की तैयारी कर चुके हैं और अब क्या हो रहा है, बीपीएससी के साथ यूपीएससी पेपर देना चाह रहे हैं। तो हम दोनों को ना अलग अलग टैकल करेंगे। पहली बात हम करेंगे जो बच्चे अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी सोच रहे हैं। अगर कोई उनको ये राय देता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए और बीपीएससी निकल जाएगा, तो आप ये मान लेना कि वो राय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकती। उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, उसके पीछे क्या कारण है। हम ये मानते हैं यूपीएससी की अगर कोई बच्चा तैयारी करता है और बीपीएससी की तैयारी करता है, तो इस तैयारी को ऐसे कौन से कारण है कि जिसके आधार पर हमें लगता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकती। पहला है जो बीपीएससी का है ना, बीपीएससी का जो सिलेबस है, यानी कि सिलेबस जो इसका पाठ्यक्रम है ना, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, ये बीपीएससी से ना काफ़ी बड़ा है। बीपीएससी का सिलेबस ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा है। इसको छोटा लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल है। दूसरा ये रहता है कैसे स्मॉल और बड़ा है, जैसे ये आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। दूसरा ये है जो इसमें जो समय रहता है ना, जो टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है, यानी कि समयावधि। देखिए, ज़्यादा समय, ज़्यादा बड़ा पाठ्यक्रम है तो ओब्वियसली ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा है, ये कितना रहता है, इसका 1.5 ईयर के आसपास तैयारी होती है, यानी कि 18 महीने के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, 18 माह के आसपास फाउंडेशन कोर्स में। और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर बच्चे तकरीबन 8 से लेकर 12 महीने अलग अलग संस्थान अलग अलग समयावधि में पूरा करवाते हैं। ये इतना रहता है। ऑन एन एवरेज इसका 1 ईयर माना जाता है। कोई 10 महीने में करवा दिया, किसी ने कितने में, लगभग 1 साल के आसपास इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, ये रहता है। तो इसको हम कितना माने, हम 8 से 12 की बजाय ना हम इसका 1 ईयर ही मान लेते हैं, इसका 1.5 साल रहता है। तीसरा क्या रहता है, जो रहता है जो फीस होता है ना, जो फीस होता है, फीस है, जो यूपीएससी का सिलेबस होता है ना, इसका फीस अच्छा खासा होता है। हम बताएंगे इसका अच्छा खासा जो फीस होता है उसके पीछे क्या कारण होता है। ये 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक जाता है, ये लाख तक जाता है। और देखिए, इससे जितना कम होता जाता है वहाँ क्वालिटी गिरती जाती है। वो हम बताएंगे कैसे ये चीज़ें मैटर करती हैं। जो अच्छे संस्थान है ना, किसी भी अच्छे संस्थान का आप किसी भी अच्छे संस्थान का फीस देख सकते हैं, वो इतना ही रहेगा। उसके पीछे कुछ फैक्टर काम करते हैं, इसलिए जो दूसरा रहता है ना, इसका फीस होता है ना, ये काफ़ी कम होता है इससे। वो इसलिए छोटा सिलेबस है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो लागत कम आएगी, फीस कम होगा। तीसरा होता है जो इसमें जो तैयारी होती है ना, इसके समय जो स्टूडेंट होता है, तैयारी में जो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट ये क्या करते हैं ना, इसकी तैयारी में स्टूडेंट को जो समय लगेगा, स्टूडेंट का जो खर्च होगा ना, स्टूडेंट का खर्च है यानी एक्सपेंडिचर,
देखिए आप कहीं भी तैयारी करते हैं, घर पर करते हैं तो बात अलग है, घर के अलावा अगर आप कहीं घर में भी करेंगे तो समय का तो निवेश होता है। अगर आप जैसे पटना शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या कहीं दूसरी जगह रहते हैं, उस सिटी में रहते हैं, वहाँ स्टूडेंट का रहने का एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होता है, तो ओबियसली ज़्यादा समय रहना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तो ज़्यादा खर्च होगा, ये होगा ना, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें कम होता है, ये फैक्टर काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फैक्टरों के आधार पर ना आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा। हमेशा याद रखना, अपना डिसीजन खुद करें, दूसरे को अपना डिसीजन मत करने दे। ये कुछ ऐसे ही होता है जैसे आप नाई की दुकान में चले जाते हैं तो बोले कि अरे कोई भी कटिंग कर देना, कोई भी, पता लगा उस तरह लगा दिया, पता लगा उसने काफ़ी अलग ही ऊट पटांग हेयर स्टाइल कर दिया, पता लगा उसने गजनी स्टाइल कर दिया, कोई भी कर दिया, कहने का बात है। या फिर ऐसा है कि अगर आप किसी मिठाई की दुकान पर चले जाए, अपनी चॉइस है ना भाई, आपको क्या खाना है, ये थोड़ी ना आपकी कुछ भी उठा कर नहीं ये अच्छा है, नहीं। सेम अगर आपको पढ़ाई करना है, ये एग्जाम्पल तो मैंने पढ़ाई से अलावा दिए, सेम अगर आपको पढ़ाई करना तो आप डिसाइड करें ना आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आप किसी शहर में कितने समय रह सकते हैं, आपके पास खर्च कितना कर सकते हैं। खर्च अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते तो आप उस तरह, जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या यूपीएससी की काफ़ी चीज़ें फ्री भी होती हैं, आप उससे भी मीडियम से भी तैयारी कर सकते हैं। कहने का है अपना अकॉर्डिंग डिसीजन खुद लें, दूसरे को अपना डिसीजन नहीं लेने दें। अपना डिसीजन ये खुद करें कि ये फैक्टर आपके लिए किस तरह काम करते हैं। वन बाय वन हम इनका डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं पाठ्यक्रम, यानी कि विषय वस्तु। जब हम यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं ना, तो यूपीएससी के सिलेबस में क्या रहता है और बीपीएससी के में क्या रहता है। देखिए ये क्या है, ये सिलेबस है, सिलेबस। इसमें क्या रहेगा यूपीएससी का, अगर हम देखते हैं वन बाय वन देख लेते हैं। हिस्ट्री में हम देखेंगे तो यहाँ पर रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, यहाँ पर क्या है, नहीं है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया, ठीक है, वो हल्का सा उसमें भी रहता है, उसमें बिहार का मान लेंगे इतना। इसके अलावा हम सोसाइटी वाला पार्ट देखें, सोसाइटी समाज वाला पार्ट यूपीएससी में है, बीपीएससी में नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, यूपीएससी में काफ़ी अलग तरह का पूछा जाता है, बीपीएससी में उस तरह का नहीं पूछा जाता। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का है ना मैक्सिमम पार्ट यूपीएससी में रहता है, बीपीएससी में ना उसका एक छोटा सा एरिया रहता है, इसका एक स्मॉल फ्रेगमेंट मान सकते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं यूपीएससी में जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा वाला पार्ट होता है, यूपीएससी में होता है, बीपीएससी में नहीं होता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के अलावा हम देखते हैं यूपीएससी में क्या रहता है, एक पूरा का पूरा पेपर एथिक्स का रहता है, यानी एथिक्स के साथ इसका केस स्टडी भी आता है। केस स्टडी आता है, बीपीएससी में नहीं आता है। इसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर, यूपीएससी में ना इसके नंबर जुड़ते हैं और काफ़ी डेप्थ में पूछा जाता है। बीपीएससी में ये एमसीक्यू वाला है तो इस तरह की डेप्थ में नहीं पूछा जाता। तो इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ये इतनी डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका स्मॉल फ्रेगमेंट रहेगा ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए अगर आप ये एरिया पढ़ेंगे तो इसलिए आपका समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो सिंपल है, आपको ज़्यादा समय तक किसी शहर में रहना पड़ेगा। तो ये रहता है अगर बीपीएससी में ये एरिया नहीं होते हैं। इसके अलावा हाँ छोटे मोटे कुछ एरिया जैसे ज्योग्राफी है और बाकी एरिया है, वहाँ पर हमने क्या किया, वो इसलिए बाकी एरिया डिटेल में पूछे जाते हैं यूपीएससी में, पर बीपीएससी में इतने डिटेल में नहीं पूछे जाते, हमने वो इंक्लूड नहीं किए हैं डिवाइडेशन में, क्योंकि बीपीएससी में बिहार स्पेशल पूछा जाता है, वो कंपनसेट कर देता है बाकी सिलेबस को। तो ये सिलेबस आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बीपीएससी में, सॉरी यूपीएससी में ये सिलेबस आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात है सिलेबस ज़्यादा है। अब इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा होता है, सिलेबस ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? ज़्यादा सिलेबस है तो ज़्यादा टीचिंग, पढ़ाने के लिए टीचर ज़्यादा समय लेगा तो ज़्यादा समय लेगा।
तो यहाँ पर आपका 1.5 साल जाएगा, वहाँ 1 साल जाएगा। और अब होता है फीस, इसी से पहले चीज़ से दूसरे चीज़ जुड़ जाती है और दूसरे से तीसरे। इसलिए जब ज़्यादा सिलेबस है, ज़्यादा समय है, ज़्यादा सिलेबस होगा, ज़्यादा समय लगेगा, टीचर ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए टीचर को देना भी ज़्यादा पड़ेगा। किसी संस्थान का रेंट ज़्यादा जाएगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता है, स्टाफ का खर्च होता है, वो ज़्यादा जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जो ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं तो उस पर ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत होगी। बीपीएससी में भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, पर यूपीएससी में जिस डाइवर्स एरिया से आएंगे, जितने ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस से आएंगे, उतना ज़्यादा रिसर्च कंटेंट लेवल पर मेहनत करनी होगी। और उस लेवल पर मेहनत करने के लिए ओबियसली है कोई भी अच्छा खासा संस्थान अगर उन चीज़ों को मेंटेन करेगा तो वो फीस उसको उसकी फीस बढ़ानी पड़ेगी, और उसकी फीस ये रहेगी। अगर इससे कम फीस होती है तो हमेशा मान लेना या तो कोई संस्थान टीचर से कंप्रोमाइज़ करता है, हो सकता है टीचर, क्योंकि आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, एथिक्स से लेकर काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, काफ़ी चीज़ें आ जाती है यूपीएससी में। अगर हो सकता है कि कोई संस्थान फीस कम कर दे तो किसी न किसी फैकल्टी से वो कॉम्प्रोमाइज़ 100% करेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो आपको वही एरिया वीक हो जाएगा, और जो एरिया वीक हो जाएगा तो वहाँ पर वहाँ लास्ट समय में तो एक एक क्वेश्चन की फाइट होती है, एक एक नंबर की फाइट होती है, वो लास्ट समय में वो आपको पिंच करेगा और पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपको पूरी मेहनत और पूरी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। तो मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको एक ऑप्टिमम खर्च रखना ही पड़ेगा, और खर्च रखना पड़ेगा तो इतना ऑन एन एवरेज किसी भी अच्छे खासे संस्थान का, क्योंकि उसका रेंट से लेकर सारी चीज़ें बड़े महानगरों में है नॉर्मली संस्थान। अब क्या करें, इसमें कुछ नहीं कोई कर सकता। देश का अच्छा वो मान ले कि यूनिवर्सिटियाँ वगैरह इस तरह की तैयारी नहीं करवा रही हैं, इसलिए संस्थानों को करवानी पड़ रही है, या गवर्नमेंट जो भी इसमें, वो हम वहाँ नहीं जाते, पर जो भी संस्थान है वो जो भी महानगर है वहाँ पर हैं, और वहाँ पर हैं तो वहाँ का खर्च से लेकर सारी चीज़ें होकर ऑन एन एवरेज किसी अच्छे संस्थान का इतना चला जाएगा। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा एरिया नहीं है, इतने ज़्यादा टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इतने टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो ओबियसली इतने समय तक भी रेंट वगैरह नहीं देना होगा, इतना बहुत ज़्यादा जो कंटेंट लेवल पर है बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में रिसर्च नहीं करना होगा, स्पेसिफिक एरिया में करना होगा, अच्छा करना होगा। तो इसलिए सारी चीज़ें जब देखते हैं तो इसका खर्च कम हो जाता है, तो इसलिए इसकी फ़ीस भी कम होगी। फिर इसके बाद होता है, इसी से नेक्स्ट होता है, जो स्टूडेंट भी रहता है लंबे समय तक रहेगा शहर में, ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेगा, तो इसलिए उसका खर्च ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खर्च कम हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं तो अब ये आपका डिसाइड करना है, क्या आप कितना समय देना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं, ज़्यादा समय के लिए तैयारी करना चाहते हैं, खुद ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, या कम के लिए। अगर कम के लिए करते हैं तो आप स्टेट में जा सकते हैं कि स्टेट आयोग, कोई भी बीपीएससी, इवन कोई भी स्टेट आयोग, क्योंकि बीपीएससी के बाद यूपीएससी आता है, यूपीएससी से पहले बीपीएससी आता है, तो इसलिए इसकी चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या रहता है, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर नहीं, यूपीएससी की मैं तैयारी करूंगा और बीपीएससी निकल जाएगा, हो सकता है बिल्कुल निकल जाएगा, पर ये क्या बुद्धिमानी है कि आप यूपीएससी यानी कि आप आईएएस की तैयारी करें और आप 1.5 ईयर तक आप लगातार तैयारी करते रहें, ये आप तैयारी करें, यानी इतने साल, 1.5 साल तक आप पढ़ें, तो 1.5 साल तक आप पढ़ेंगे, ओबियसली है 1.5 साल तक आप सिलेबस चलेगा। उसके बाद हम ये मान के चलते कोई भी बच्चा 1.5 साल तक पढ़ाई उसकी क्लास चलेगी, उसके बाद क्या रहता है, उस साल वो यूपीएससी का क्या होता है, जब भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, क्योंकि वो यूपीएससी कर रहे होते तो मैक्सिमम से 99.99% बच्चे यूपीएससी का ही भरते हैं, तो माइंड सेट ऐसा हो जाता है, बच्चे अगले 1 साल तक यूपीएससी का ही पेपर या उससे रिलेटेड ही पढ़ते हैं और वहाँ वो भरते हैं, यानी आपका 2.5 ईयर चला गया। जब यूपीएससी नहीं होता है तो वही बच्चे क्या करते हैं, फिर बीपीएससी का भरते हैं या किसी भी स्टेट आयोग का।
तैयारी करने के लिए बीपीएससी की आए थे, पर हुआ क्या, गाइडेंस या जिस भी वजह से उन्होंने यूपीएससी का भरा और यूपीएससी का किया। 1-1.5 साल अपने तैयारी किया, 1 साल उसने आगे खर्च किया, उसके बाद 2.5 साल में जब नहीं होता है, भाई हो जाएगा तो आप आईएएस बन ही जाओगे ना, फिर क्यों आप भरोगे बीपीएससी। अगर नहीं होता है फिर वो बीपीएससी भरता है, और यूपीएससी में सारी चीज़ें वो तो फैक्ट बता दिए, फिर जब नहीं होता है तब बीपीएससी भरता है, तब 1 ईयर ये लग जाता है। तो हम ऑन एन एवरेज ये मानते हैं 3.5 से लेकर, यानी उसके 3 से लेकर 4 साल लग जाते हैं, और 4 साल में रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट आपका ये निकलता है जो यहाँ पर इतना करके भी निकला जा सकता था। समय कम है, कम समय जो आपका कि 1-1.5 साल में निकला जा सकता है, वही रिजल्ट 4 साल में निकला। लागत कई गुना बढ़ गई, आपका खर्च कई गुना बढ़ गया। मेंटली जो स्टूडेंट को उस लेवल पर जो पेन होता है, जब प्रीलिम्स देता है जब नहीं निकलता है, मेंस देता है नहीं निकलता है, या इंटरव्यू में रुक जाता है, या फिर निकल जाता है, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस में इशू आ गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में इशू आ गया, तभी तो वो बीपीएससी भरेगा। अगर निकल गया तो यूपीएससी में चला जाएगा। वो पेन रहेगा स्टूडेंट का, वो अलग। कई बार हम देखते हैं बच्चे अच्छे खासे ना, देखना किसी भी स्टूडेंट को देखना, जब उसका पेपर नहीं होता है ना, तो आप उसको ना उससे कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध में हार जाते हैं, तो सेम मनोस्थिति स्टूडेंट की उस समय देखी जा सकती है। उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, उस समय अलग तरह काउंसलिंग की जाती है स्टूडेंटों की। तो ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जब आप इतना सारा निवेश करके, और इसमें क्या रहता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट अगर जो बीपीएससी के लिए आता है ना, वो इतनी चीज़ें बर्डन नहीं कर पाता है। वो इसमें क्या करेगा, इसमें क्विट कर देगा और बीच में छोड़ देगा। न तो यूपीएससी रहता है न बीपीएससी रहेगा। जिनके पास पैसा अच्छा है, जिनको समय अच्छा मिलता है, वो इसको कंटिन्यू कर ले जाते हैं, तो वो यूपीएससी का भी चांस बन जाता है, बीपीएससी का भी। पर मैक्सिमम ये केस नहीं होता है, ये अच्छा लंबा समय होता है। तो अगर आपको यूपीएससी की या बीपीएससी की तैयारी करना है ना, तो इन फैक्टरों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई सीनियर है या कोई भी है, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप आईएएस की तैयारी कीजिए, बीपीएससी का निकल जाएगा, तो यकीन मानना वो आपके हित की बात तो नहीं कर रहा है। चाहे वो कुछ भी कर रहा है, कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी मीठी बातें कर रहा है। मीठी बातें अपनी जगह होती है, मीठी बातें करने से क्या रहता है, वास्तविकता तो सामने होती है ना। तो सलाह यही है, डिसाइड आप करें आपको तैयारी किसकी करनी है, यूपीएससी या बीपीएससी। अगर सेकेंडरी स्टेज, ये मैंने बोला तैयारी आपको डिसाइड करना है किसकी करनी है, ये है प्राइमरी स्टेज वालों के लिए। अगर कोई बच्चे सेकेंडरी स्टेज वाले हैं, यानी जिन्होंने अब हो क्या रहा है, वे तैयारी कर ही चुके हैं, तो अब क्या होता है, अब जो यूपीएससी का तो जो पढ़ा है ना, जो यूपीएससी का पढ़ लिया, इसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बीपीएससी का है, किसी भी अच्छे से कोचिंग संस्थान में जाइए, या कोई आपका सीनियर हो, कोई भाई बंधु है, कोई निकला है, या कोई भी कहने का कोई भी जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिले वहाँ से लीजिए। और बीपीएससी के अकॉर्डिंग आपने जो एरिया लूज किए हैं, जहाँ जहाँ आपने नहीं पढ़ाई की है, उन एरिया पर काम करना है, और उन एरिया पर काम करेंगे तो आपका अब 1 साल के आसपास में, 1 ईयर के आसपास में अब बीपीएससी निकल जाएगा, ये रहता है। तो ठीक है, ये एक शॉर्ट वीडियो था, पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि तैयारी कैसे की जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपने बाकी साथियों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाना, ताकि उनको भी एक सेंट्रल आइडिया लग सके कि सही क्या है, गलत क्या है। और इसको जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके साथियों के लिए भी, क्योंकि हर किसी को कम से कम ये एकदम एग्जैक्ट आइडिया रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निर्णय आपको खुद करना है, अपने और अपने परिवार के अनुसार अपने निर्णय आप करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।